जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि जैक ने जो है सो एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा कर दी है। अब इतने कम समय में आपको जो है सो प्रिपरेशन पर विशेष ध्यान देना है। तो इसमें से क्या है कि चैप्टर वाइज़ आपको क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा और उन क्वेश्चंस को आप देख कर के बड़े ही आसानी से आप जो है सो ए प्लस स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबों को पता है कि सारे सब्जेक्ट में तो तैयारियाँ सबकी अच्छी होती है, बट कहीं न कहीं जो है सो सोशल साइंस की तैयारी कहीं पीछे रह जाती है, जिसके कारण बच्चे सोशल साइंस में जो है सो कम स्कोर कर पाते हैं। तो हम लोग जो है सो चैप्टर वाइज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। तो इसमें से क्या है कि आपको क्वेश्चंस को देखना है और उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको रिवीजन करना है। फिर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकोगे। तो क्या है कि देखो, हम लोग देर नहीं करते हुए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या यहाँ पे है कि लुईस सोलामा का संबंध कौन से राजवंश से था? आपके पास ऑप्शन में है बेंड्रिक राजवंश, बेंसन राजवंश, ब्रूबो राजवंश और बारब्रिक राजवंश। तो ये कौन सा था? तो लुईस सोलामा जो है सो ब्रूबो राजवंश से संबंधित था। कौन सा राजवंश से संबंधित था? ब्रूबो राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस सोलामा राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? तो लुईस सोलामा राजगद्दी पर कब आसीन होता है? तो 1774 ईस्वी में, क्योंकि इस टाइम में वो मात्र 20 साल का था और इससे पहले जो राजा थे उन्होंने जो है सो राज को एकदम कर्ज में डुबा के चले गए। ठीक है, इस समय जो है सो बार बार युद्ध की दंश को झेल रहा था। ठीक है, महंगाई बहुत ही आसमान छू रही थी। तो इन सभी कारणों से भी जो है सो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या है कि इसमें बोला गया है कि बास्तीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य बोल रहा है। तो यह जो है सो बास्तिल क्या था कि फ्रांस में किले की जेल थी, ऐसा बताया जा रहा है। आम तौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, ये भी बात सही है। ठीक है, यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक भी था, क्योंकि लोगों को पकड़ करके वहां पे रख दिया जाता था। तो ये भी सत्य है। इसका मतलब इसमें जो है सो उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी ये जो है सो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? 18वीं सदी कहने का मतलब 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस समय जो है सो कौन सा एक वर्ग नहीं था? तो पादरी वर्ग तो था, कुलीन वर्ग भी था, व्यवसायी और किसान वर्ग था। इसका मतलब सम्राट वर्ग उस समय नहीं था। सम्राट मतलब शासकों का एक अलग वर्ग, ये नहीं था। सम्राट का वर्ग नहीं था, शासक का तो वर्ग था बट सम्राट का वर्ग नहीं था। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा 5 नंबर क्वेश्चन में, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्या कारण था कि वो लोग संघर्ष कर रहे थे? वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, वे लोग पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, वे लोग जो है बास्तुल के जो ढहने का विरोध कर रहे थे, वो बास्तिल का किला, सॉरी आप टाइपिंग गलती है। तो यहाँ पे क्या है कि बास्तिल के किले के ढहने का विरोध कर रहे थे। वे लोग जो है सो बास्तिल के ध्वंसावशेष था, मतलब ध्वंस होने के बाद जो बचा हुआ था, तो उसको बेचने का ये लोग विरोध कर रहे थे। नहीं, ये लोग केवल और केवल जो है सो पावरोटी का जो दाम बढ़ गया था उसका विरोध कर रहे थे लोग। 18वीं सदी में जो है सो फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? कुलीन वर्ग की सेवा करना ये तो करवाते थे, स्कूल शिक्षक के रूप में सेवा करना ये नहीं कराया जाता था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि स्कूल में शिक्षक के रूप में सेवा देना कुलीन वर्ग के लिए ये काम उन लोग से नहीं लिया जाता था। सड़क निर्माण में सहयोग करना, कुलीन वर्ग के घर में जाकर के उनके खेतों में काम करना, ये सब करवाते थे। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्या है कि फ्रांस के किन एस्टेटों को कर से छूट दी जाती थी, यानी कि उन लोगों को टैक्स जमा ही नहीं करना पड़ता था। कौन से लोग थे जिनको तो टैक्स नहीं जमा करना था? प्रथम स्टेट्स जो पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट्स कुलीन वर्ग,
प्रथम और द्वितीय स्टेट दोनों, या तृतीय स्टेट जिसमें व्यापारी, कारीगर और किसान होते थे? नहीं, ये तो टैक्स देते ही थे तृतीय स्टेट वाले। ये पहले और दूसरे वाले लोग जो है सो टैक्स नहीं दिया करते थे, जिसके कारण इन लोगों के बीच में दरार की जो खाई है वो और गहरी होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, 18वीं सदी में जो है सो फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूली हुए, डायरेक्ट टैक्स जमा के लिए कराया जाता था किसान लोगों से, और ये डायरेक्ट जो है सो राजकोष में जमा होता था, और वो राजकोष में जमा होने वाला कर था टाइल। ठीक है, कौन सा कर था? टाइल। अब बोलोगे यहाँ पे टाइद क्या है था? तो टाइद एक प्रकार का जो है सो, एक प्रकार का ये धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। ठीक है, टाइद एक धार्मिक कर था जो कि चर्च पर लगाया जाता था। अब उसके बाद जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो 9 नंबर में क्या है कि लुई जो है 16वां, ठीक है, सॉरी, सन 1774 ईस्वी में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था? यानी 1774 ईस्वी में वो सम्राट तो बनता है मात्र 20 साल की आयु में। बस उस समय होती क्या है कि क्या कारण था कि उसका जो है राजकोष पूरी तरह से खाली था? तो इसके लिए जो है सो कारण दिए गए हैं, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे। ये भी बिल्कुल बस सही बात है, क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राजदरबार किसानों को बनाए रखने में फिजूल खर्ची करती थी। ये भी बात सही है, ए और बी दोनों सही है। क्योंकि बास्तिल ढहने के दौरान जनता ने राजकोष लूट लिया, ये तो गलत बात है। उन्होंने तो राजकोष नहीं लूटा था, बल्कि वहाँ वो जो है सो क्या है, औजार लूटने गए थे, हथियार लूटने गए थे, जिससे जो वो भ्रम फैली हुई थी ना लोगों में कि जो है सो सम्राट ने लोगों को गोली मारने का आदेश दे दिया है, तो इसके विरुद्ध में उन्होंने जो है सो ये किया था कि हम लोग जो लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे लूट करके रख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? तो रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं। कौन? इनमें से जॉन लॉक साहब ने जो है सो दोनों के जो है सो क्या कहते हैं, प्रतिनिधि के बीच में एक आधारित सरकार के प्रस्ताव को इन्होंने ही रखा था। ठीक है,